बिहार विधान परिषद की 2 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों का नामांकन। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने किया नामांकन। शाहनवाज और मुकेश सहनी के नामांकन के बाद सीएम नीतीश ने कहा, टीम की तरह काम कर रहा है एनडीए। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जल्द होगा विस्तार। एमएलसी चुनाव में नामांकन के बाद शाहनवाज हुसैन ने कहा, कभी नहीं था बिहार से बाहर। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने नामांकन के बाद सीएम नीतीश कुमार समेत सभी नेताओं का जताया आभार। शाहनवाज हुसैन को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने दी बधाई। मुकेश सहनी को भी शुभकामना। एलजेपी छोड़ने वालों पर पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह का पलटवार। कहा, एलजेपी के लिए विष के रूप में काम कर रहे थे छोड़ने वाले नेता। एलजेपी में टूट पर जेडीयू का तंज। चुनाव के समय मेहनत करने वालों के साथ हुआ धोखा। पटना में रूपेश सिंह हत्याकांड पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, कानून के शिकंजे में जल्द होंगे अपराधी। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुलाकात को बताया शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली में राहुल गांधी से भी हेमंत सोरेन की मुलाकात। राहुल से भेंट को बताया शिष्टाचार। सीएम हेमंत सोरेन की सोनिया और राहुल से मुलाकात के दौरान मौजूद रहे झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह। सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा, बेवकूफ लोगों को ठगने में कोई खराबी नहीं। रांची में आदिवासी कल्याण मंत्रालय की टीम ने किया बिरसा मुंडा के जीवन पर बन रहे म्यूजियम का निरीक्षण। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ की बैठक। स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने पर चर्चा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में सांसद रामकृपाल यादव ने शुरू किया मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान। गोपालगंज में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने किया कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन। रुपेश हत्याकांड में एसआईटी ने की बेऊर जेल में बंद अपराधियों से पूछताछ। संदिग्ध शूटर्स की तस्वीर दिखाकर पहचान की कोशिश। छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने की रुपेश के परिजनों से मुलाकात। रुपेश हत्याकांड पर राजीव प्रताप रूडी ने दी तेजस्वी को नसीहत, संवेदनशील मामले में राजनीति न करें। बिहार में बढ़ते अपराध की तेजस्वी यादव ने की राज्यपाल फागू चौहान से शिकायत। कई विधायक भी थे साथ। राज्यपाल से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में लगातार बढ़ रही लूट, हत्या और रेप की घटनाएं। समस्तीपुर में लापता युवक की हत्या के बाद भड़का आक्रोश। ग्रामीणों ने एक आरोपी की पीट कर की हत्या। समस्तीपुर में 14 जनवरी से लापता सोनू का बूढ़ी गंडक नदी के किनारे मिला था शव। गोपालगंज के करसघाट पंचायत में कोरोना के मामले घटने पर जश्न। मुखिया आवास पर डांसर ने लगाए ठुमके। कटिहार में युवक ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया। गर्भवती होने पर लड़की का कराया गर्भपात। सिवान में जामो थाने की पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया नशे में होने का आरोप। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में सीएमएस कर्मचारी से 4 लाख रुपए की लूट। बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था शख्स। सहरसा में गैस रिफिलिंग के दौरान एक बेकरी में लगी आग। 4 लोग झुलसे, 3 की हालत गंभीर। पटना के फतुहा औद्योगिक इलाके में रद्दी प्लाई के ढेर में लगी आग से भारी नुकसान। सुपौल में स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक लगी आग में गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक। बाल बाल बचा ड्राइवर। सिवान में कुहासे की वजह से बेकाबू पिकअप ने फास्ट फूड दुकान में मारी टक्कर। कोई हताहत नहीं। समस्तीपुर में NH 28 पर कोहरे की वजह से गैस टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर। सीतामढ़ी में मंजू हत्याकांड में आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने की डीएम के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। लखीसराय में टेम्पो और पिकअप वैन में टक्कर में एक की मौत। सुपौल सदर थाना क्षेत्र में शराब पीने के आरोप में पकड़े गए युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद कराया गया अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा में सिंहेश्वर धाम का शिवगंगा तालाब बना नशेड़ियों का अड्डा। पुलिस बेखबर। बेतिया के नरकटियागंज में आरपीएफ ने ट्रेन से जब्त किया 5 कार्टन अवैध सामान। शेखपुरा में ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में 2 एएसआई, 4 सिपाही और 4 होमगार्ड जवान सस्पेंड।
छपरा के सुखसेना गांव में सत्येंद्र प्रसाद की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च। मुजफ्फरपुर में क्राइम कंट्रोल के लिए सड़क पर उतरे पुलिस के आला अधिकारी। बाढ़ के बख्तियारपुर में छात्र जेडीयू नेता को गोली मारने के मामले में 3 को बनाया गया नामजद आरोपी। किशनगंज के पोआखली में अवैध बालू खुदाई से पवना पुल को खतरा। रोहतास के डेहरी स्थित पड़ाव मैदान में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। बांका में बच्चों की लड़ाई को लेकर 2 गांवों के लोगों में मारपीट, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। मधुबनी नगर परिषद इलाके में आवास और शौचालय योजना की राशि भुगतान की मांग को लेकर लाभुकों का प्रदर्शन। छपरा के परसा में सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर हंगामा, घंटों जाम रहा छपरा सीवान मार्ग। मुजफ्फरपुर कोर्ट में वेब सीरीज तांडव को लेकर मुकदमा दर्ज। वकील सुधीर कुमार ओझा ने सैफ अली खान समेत 96 फिल्मी हस्तियों पर दायर करवाया परिवार। जमुई के सर्वोदय आश्रम के पास एक बाइक से 34 बोतल शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। देवघर में हथुआरी गांव में छापेमारी के दौरान 70 लीटर स्पिरिट, 150 बोतल तैयार अवैध विदेशी शराब जब्त। चतरा में लापता लड़की का तालाब से शव मिलने से सनसनी। पाकुड़ के हिरणपुर में छापेमारी के दौरान पुलिस पर लगे आरोपों की एसपी ने की जांच। गुमला के विशुनपुर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। डीआरडीओ और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से नक्सल इलाकों के लिए जवानों को दी गई विशेष बाइक। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने कई घरों को पहुंचाया नुकसान। जमशेदपुर के सागची बाजार की चूड़ी लाइन में आग से 3 दुकानों को भारी नुकसान। जमशेदपुर में सागची स्थित टाटा स्टील कैंपस के डंपिंग यार्ड में विस्फोट, जोरदार धमाके के बाद लगी आग। जमशेदपुर में टाटा स्टील कैंपस में विस्फोट के बाद उठा धुएं का गुबार, कैंपस की झाड़ियों में लगी आग। टाटा स्टील कैंपस में विस्फोट के बाद लगी आग पर दमकल की मदद से पाया गया काबू, कोई कर्मचारी हताहत नहीं। जमशेदपुर में टाटा स्टील कैंपस में आग से दहशत में दिखे बगल के मोहल्ले के लोग। टाटा स्टील कैंपस में विस्फोट के बाद पास के मोहल्लों में कई घरों पर गिरे पत्थर के टुकड़े, विस्फोट की जांच शुरू। बिहार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ, पटना में परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने किया उद्घाटन। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए 17 फरवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा माह। औरंगाबाद में सड़क सुरक्षा माह को लेकर सांसद ने दिखाई जागरूकता रथ को हरी झंडी। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए रांची में सांसद संजय सेठ ने दिखाई जागरूकता रथ को हरी झंडी। मधुबनी में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ, जागरूकता रथ रवाना। बिहार शरीफ सोगरा कॉलेज में सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन। बक्सर में डीएम ने सड़क सुरक्षा माह का किया उद्घाटन। नवादा में सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता रथ को दिखाई गई हरी झंडी। राजधानी पटना में कई इलाकों में भीषण जाम से बढ़ी लोगों की परेशानी। सीतामढ़ी के रघुनाथपुरी मोहल्ले में जल जमाव से लोग परेशान। गया के गांधी मैदान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ में सांसद विजय मांझी रहे मौजूद। पटना के फुलवारी शरीफ में अखिल भारतीय किसान महासभा ने दिया धरना, माले विधायक हुए शामिल। कटिहार के अल करीम यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत। भोजपुर में कृषि कानून के खिलाफ महिलाओं ने निकाला आक्रोश मार्च। रोहतास के शिवसागर के पास टोल प्लाजा के कर्मियों के साथ डीएम की बैठक, ओवरलोडिंग रोकने के निर्देश। पटना में बहाली की मांग को लेकर एएनएम कार्यकर्ताओं ने की मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश, गोलंबर के पास रोका गया। जमुई के श्रीकृष्ण स्टेडियम में जवानों का कब्जा होने से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में हो रही परेशानी। सीतामढ़ी में संसाधनों की कमी से जूझ रहा प्राचीन गौशाला, 71 लाचार गायों की सेवा के लिए एक भी डॉक्टर की तैनाती नहीं। अरवल के मुरारी पंचायत में टैक्स चुनाव के दौरान बूथ बदलने को लेकर डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन। मुंगेर में मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर दिया धरना। खगड़िया सदर अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को घंटों करना पड़ा है इंतजार। गोपालगंज में माझागढ़ के पुराना गांव में बाढ़ पीड़ितों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। शेखपुरा में प्याज की उपज बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने शुरू की ड्रिप सिंचाई योजना।
दानापुर दियारा के गंगहारा और हेतनपुर पंचायत में फसलों को बर्बाद कर रहे लावारिस घोड़े और नीलगाय। बेगूसराय के किसान नीलगाय और नील बकरी से परेशान। नवादा शहर में एक मात्र पार्क बना नशेड़ियों का अड्डा। सिवान के पकवालिया में चंदा कर नदी पर 5 लाख की लागत से बनाया पुल। बाढ़ के अथमल गोला प्रखंड में भूमिहीन परिवारों को पर्चा मिलने के बाद भी अब तक नहीं मिला जमीन पर दखल। कटिहार महिला कॉलेज में छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर की कॉलेज की साफ सफाई। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए मुजफ्फरपुर में घर घर जाकर चंदा जुटाने का अभियान शुरू। सीतामढ़ी के डुमरा में पीएससी में शिविर लगाकर बांटे गए दिव्यांग प्रमाण पत्र। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने औरंगाबाद के डेगा बिघा गांव में अपनी बेटी के साथ किसानों से किया संवाद। मधेपुरा में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भूकंपरोधी मकान बनाने के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। औरंगाबाद में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने म्यूजिक स्टूडियो का किया उद्घाटन। भोजपुरी गानों में रैप के डिफ्यूजर को बताया नया प्रयोग। नालंदा में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर मुरली मनोहर आजाद ने रचाया प्रेम विवाह। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं ने निकाली प्रभात फेरी। 21 जनवरी तक चलने वाले 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर जिला प्रशासन तैयार। 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर सजा दानापुर का हांडी साहब गुरुद्वारा। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव को लेकर सासाराम में सिख समुदाय ने निकाला जुलूस। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।